जिसमें मैं अपने मार्केट के तमाम दुकानदार जो हमारे दरमियान तशरीफ़ लाए, बहुत मशकूर हूँ उनका कि वो अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाला और हमारे दरमियान मौजूद हुए। और जो ना आ सके अपने काम की वजह से, उनको कोशिश करेंगे कि कल हम जो आज भी इस इजलास में बातचीत हो, जो भी मामलात हो, उनको हम हैंड बिल के ज़रिए तकसीम कर सकें। तो मेरी तमाम दुकानदारों का एक दफ़ा शुक्रिया कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए हमारे दरमियान, हमारे कहने पर आप यहाँ मौजूद हैं। तो मैं आप अपने इस प्रोग्राम का, इजलास का बाकायदा आगाज़ तिलावत कलाम पाक से करूँगा, जिसके लिए मैं दावत दूंगा अरसलान भाई को कि वो आएँ और तिलावत करें। जनाब अरसलान भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम नशरह लका सदरक व वदअना अन्का विज़रक الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम लोगों का बहुत मशकूर हूँ मैं कि आप लोग यहाँ आए और बहुत शॉर्ट नोटिस पे आए। ये मार्केट के लिए आप लोगों की वफादारी, आप लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात थे और आप लोगों ने उसको बेहतर समझा, इसलिए यहाँ बैठे हुए हैं। और इसके लिए वाकई मैं तहे दिल से आप लोगों का मशकूर हूँ कि आप लोगों ने कम वक्त में यहाँ पहुँच के ये साबित किया कि वाकई आप लोग मुखलिस हैं। वो जो भी लोग बैठे हुए हैं, चाहे कोई भी हो, वो जो भी आया है वो मेरे लिए मुखलिस है, इस मार्केट के लिए मुखलिस है। किसी एक के लिए नहीं कहा गया, ये सबके लिए कहा गया कि जो इधर बैठा हुआ है मुखलिस है, इस मार्केट के लिए मुखलिस है। रह गई बात कि थोड़ी सी तमीज़ बांधनी पड़ेगी मुझे, और वो तमीज़ थोड़ी लंबी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि शायद ये मार्केट के लिए आप लोग को सुनना पड़ेगी और सुनेंगे आप लोग। इलेक्शन 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 की एक डेट, नॉमिनेशन, सब कुछ चला, जिसमें हमारे चंद दोस्तों ने हमें बोला कि इलेक्शन कराए जाएं। हमने उसको बाकायदा रिसीविंग दी, सब कुछ किया, रिमाइंडर दिया उन्होंने हमने रिमाइंडर को भी एक्सेप्ट किया। उसके बाद हमने एक टाइम दिया, टाइम के बाद हमने फौरन उसके एक दिन के बाद उनको ऑफिस में बुलाया। ऑफिस में बुलाने के बाद उनको एक बाकायदा टाइम दिया, जिसमें तकरीबन 40 से 45 लोग मौजूद थे। उसको कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। अगर किसी को डिनाई करना है तो अब ये हाथ उठा के डिनाई करें, क्योंकि फैसला यही होना है और ऐसे ही होना है। जी सर, किसी का हाथ उठा है, बोले। भाईजान, हमें मीटिंग में नहीं बुलाया गया। हमसे बात हुई थी कि 10 तारीख को मीटिंग होगी, 11 को होगी, 15 तारीख तक मीटिंग नहीं हुई, हमें नहीं बुलाया गया। अब इनमें से कितने लोगों को बुलाया गया, उनसे हाथ उठा लीजिए। ठीक है, बैठ जाइए। सर, जब 15 को मीटिंग हुई थी उसमें आप सब भी मौजूद थे, कैसे डिनाई कर सकते हैं? बड़ी अच्छी बात की आपने। 14 तारीख को आप सब लोग शामिल थे यहाँ पे। मैं जनरल बॉडी के इजलास की बात नहीं कर रहा, तो मीटिंग की जिसमें आपके रिमाइंडर की बात कर रहा हूँ। आप लोगों ने रिमाइंडर दिया, उस पर मैंने मीटिंग की बात की। पहले समझिए बात को। सर, 17 तारीख को चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बुलाया था। मैंने आपके रिमाइंडर की बात की। पहले आप ठंडे दिल से सोचिए कि मैं आपके रिमाइंडर की बात कर रहा हूँ, आप कहां से कहां लेके जा रहे हैं। मिसकंसेप्शन ना फैलाएं, क्योंकि आप बहुत पहले फैला चुके हैं। मैं प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये मार्केट के मफाद के लिए, मैं आपके लिए खिलाफ नहीं हूँ, मैं आप लोगों के मुखालिफ नहीं हूँ।
एक एक करके भाई, एक एक करके उठे, एक एक करके बोले। माइक देंगे वहाँ पे, माइक एक माइक देना वहाँ पे। ठीक है, ओके 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 ओके, बैठ आप बैठ। हाँ बोले भाई बोले। जब आपने कहा था कि इलेक्शन होंगे, हमने कहा था कि तायनात करने कब होगा, आपने कहा 25 होंगे। हालांकि ये इलेक्शन कमीशन तैनात करता है। और जब आपने बैठने को कहा था कि बैठ के बात करेंगे, आपने बिठाया ही नहीं। आपने 2-4 दिन पहले इलेक्शन कमीशन बना चुके थे और वो बनाए थे जो आपके पैनल का मेंबर था। हमने ऑप्शन लगाया कि आपके मेंबर को हमारे कंप्यूटर का कोई मसला नहीं है, चलो बना दो उनको। और वो 15 तारीख को वोट लग गए थे मार्केट में इलेक्शन कमीशन में। फिर हमने 17 तारीख को आपको फॉर्म जमा कराया था बाकायदा तौर पे तो रसीद हमें रसीद दी गई, उसकी फीस जमा कराई, हमने पूरा गया। फिर हमने कहा था हमारे को एलिगेशन है कि हमें कुछ डॉक्यूमेंट मिले जाए, अगर वो हमें नहीं मिले बाकायदा तौर पे। फिर 21 तारीख को इलेक्शन कमिश्नर ने इस्तीफा दे दिया हमें, इस्तीफा की कापी है मेरे पास, है इस्तीफा दे दिया। उसके बाद फिर हमने कहा यार इसमें क्या होगा, उस वक्त ना आप बैठे ना कोई बैठा, कुछ मामला नहीं हुआ, ऐसी चीज़ों में चलता रहा। और 25 तारीख को फिर आपके जो साहब का जनरल सेक्रेटरी है उन्होंने शहीद भाई को लेटर दिया कि आगे बैठ के बात कर लो है। और 4 तारीख को इलेक्शन है, उसकी भी मेरे पास कापी है। उन्होंने कहा इलेक्शन, फिर रात को आपका रिमाइंडर आता है कि 27 तारीख को आप बैठ के जनरल मीटिंग है। तो ये एक प्रॉपर इलेक्शन होने चाहिए, इलेक्शन कमिश्नर को बिठाना चाहिए। जो दुकानदार हजरात है, चाहे अपनी मार्केट में नहीं है कोई, तो आप बाहर से किसी को इन्वाइट करें। हमने ये पेशकश की थी कि आप बाहर से किसी को बुला लें। हालांकि हमने 2 इलेक्शन कमीशन आपको मुंतखब दिए थे, अगर उसको ऑफिशियल लेटर उसको नहीं मिला तो वो किस तरह काम करते आपके साथ बैठ के। 2 वोटिंग लिस्टें मिली हमें, दोनों लिस्टें बेकायदा टाइम जाया करा जा रहा था ओनली टाइम उसको बढ़ाया जा रहा था। मसला और हमें ये था। फोर्स कराया जा रहा था कि 25 को इलेक्शन लड़ो, फटाफट साइन कर दो इस पे। मसला तो हम ये ऐसा है। नहीं कर सकते। आप मीटिंग में ये थे, आपको जवाब दिए थे। हाँ नहीं, सुबह मिलता है आपके साहब का जनरल सेक्रेटरी का लेटर कि आप शाम को 5 बजे से पहले आ जाए। तो भाई किस तरह आ जाए, क्या बात करने आ जाए। 5 बजे से पहले आ जाए और उसके बाद ऐलान भी उन्होंने कर दिया कि 4 तारीख को इलेक्शन है। अभी वो काफी दिखाया तो आपको पढ़ लें। जी 4 तारीख को ही इलेक्शन होंगे, ये कहा गया। ठीक है, चले आगे चले। 4 तारीख को इलेक्शन हो जाएंगे तो आपने ऐलान कर दिया है। अब उसका इलेक्शन कमिश्नर कौन है, उसको बैठाएंगे किसको तैनात करेंगे, क्या होगा, कोई ऐसा नहीं हो रहा। तो ये 4 आदमियों में खिचड़ी ना हो, बाकायदा तौर पर इलेक्शन कमीशन बनाया जाए, ऐलान किया जाए कि भाई इलेक्शन कमीशन आप क्या लेकर फॉर्म जमा कराएंगे इंशाअल्लाह। जवाब अभी इसका अस्सलाम वालेकुम जनाब, आज हम मौजूद हैं यहाँ पर का एक इलेक्शन कमिश्नर जो जिनके साथ हम बातचीत कर रहे हैं। यहाँ पर एक इजलास हो रहा था जिसकी एक मीटिंग बुलाई गई थी इलेक्शन के हवाले से, लेकिन यहाँ पर जब हम मौजूद थे तो यहाँ पे तल्ख कलामी होना शुरू हो गई और मामला। अब इन साहब से पता करते हैं, इनसे इंट्रोडक्शन भी कराते हैं कि ऐसा इनका ओहदा क्या है और इनसे बातचीत करते हैं, ये बताएंगे इसके बारे में हमें कि आज ये सारे मामला में क्या हुआ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम सर, मेरा नाम उस्मान अहमद सदीकी है और मैं इस मार्केट का ताजिर भी हूँ और दूसरा ये कि उस्मान एंड सन्स के नाम से मेरा यहाँ पे मार्केट में कारोबार भी है। ये 3 साल से जो हमारे एहतशाम साहब हैं यहाँ के मुकर्रर सदर हैं और ये इलेक्ट होकर आए। अब जो अपोजिशन पार्टी है जिसका नाम है ताज इत्तेहाद पार्टी, जो है ये दोस्त ताज इत्तेहाद पार्टी, ये मतलब इलेक्शन के लिए इनका राइट बनता है, ये पैनल है इनका, इनको इलेक्शन के लिए इनसे कहा जा रहा था। डेट भी अनाउंस हो गई थी, हमने इसके पैनफ्लेक्स भी लगा दिए गए थे। उसके बाद ये अपने एतराज़ात, कुछ इनके तहफ़्फ़ुज़ात, और इसको मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये मतलब ये खुद से खुद मुश्किल में पैदा कर रहे थे। मैं तो बहुत कोशिश करी, फिर मैंने अपनी टीम वर्क शुरू कर दिया था, उसके बाद मेरे पास प्रूफ भी है, लेकिन ये वक्तन फ़वक्तन ये लोग मेरे पास आकर के डिस्कस करते थे और फिर बदतमीज़ी करते थे, क्रॉस टॉकिंग इन्होंने करी और इस तरह गलीज़ ज़बान इन्होंने इस्तेमाल करी। मैं नाम तो नहीं लूँगा। तो अब ये मैं तो पूरी कोशिश कर रहा था, मेरे साथ सलाउद्दीन सद्दीकी साहब भी थे, मेरा अपना भाई था आलम अहमद सद्दीकी, मेरे एक साहब हैं जिनसे मेरा रिश्ता है राशिद अहमद, वो इस टीम के हिस्से थे।
हिस्सेदार थे वो। लेकिन बात जो है ना, हम तो चाह रहे थे कि बात हो जाए, बात निमट जाए, हमारी पूरी कोशिश करी। लेकिन जब ये बात यहाँ नौबत यहाँ तक आ गई कि इन लोगों ने डायरेक्ट मेरे ऊपर एलिगेशन लगाए और फिर एक वीडियो वायरल कर दी, उसकी वजह से फिर मैंने ये इलेक्शन पोस्टपोन कर दिए और मैंने लगा कि ये इस माहौल में इलेक्शन नहीं हो सकते। अब ये मामला जो थे ना, उनकी तरफ से भी इनकी तरफ से, दोनों पार्टी की जानिब से ये मुसलसिल दबाव था और ये पम्फलेट जारी कर रहे हैं, फिर ये भी पम्फलेट जारी कर रहे हैं, उस पर मेरा भी नाम बार बार दिया जा रहा है। तो आज का इजलास ये बाहमी रजामंदी से जो भी पता है कि इसके मार्केट के कमेटी के लोग थे वो जमा हुए, उस पर मुझसे भी कहा था, फ़ोन पर मुझसे भी उन्होंने रब्ता किया था, मैंने भी कहा ठीक है मैं भी आऊँगा और जो भी बात होगी मैं उसको क्लियर करूँगा। अब आज भी आप लोग देख लें कि वो किस तरह की गुफ्तगू कर रहे थे, ताजिर इत्तेहाद, दोस्त इत्तेहाद पहले वाले जो है। अच्छा, उसमें बहुत से ऐसे मामलात हैं, देखिए बात बैठ करके की जाती है, तहम्मुल से की जाती है और उसका बीच का रास्ता निकाला जाता है। हमने बारहा कोशिश करी, मैंने भी और मेरी टीम ने भी, लेकिन यहाँ पर कोई ना कोई वजूहात, कोई ना कोई मामला जो है ना वो ला के खड़ा कर दिया करते हैं। तो इलेक्शन कमीशन का काम ये नहीं है, इलेक्शन कमीशन का काम है कि इस अच्छे माहौल में और मुनसिफाना, गैर जानिबदाराना, ईमानदारी से, सच्चाई से इलेक्शन को करा दे। हमने उस पर हना बर्दारी भी करी। इन्होंने कहा कि भाई ये इस कमेटी के मेंबर रह चुके हैं, तो मैंने कहा भाई आप क्या चाहते हैं? कहने लगे भाई आप हमें रिज़ाइन लिख के दें। तो मेरे सलाउद्दीन सदीकी साहब जो थे, जो असिस्टेंट वो थे, क्या कहते हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि उस्मान आप ऐसा करें कि इनको रिज़ाइन लिख के दे दें। तो मैं दूसरे दिन बाकायदा इनको ला करके मैंने क्या कहते हैं हमारे एहतशाम साहब को मैंने इस्तीफ़ा दिया, फिर उन्होंने उसकी कापी उनको भिजवा दी, जिसकी वजह से वो रुके। उसके बाद फिर वो कहने लगे भाई मुझे तो इन पर शक व शुबहात है मेरी शख्सियत के ऊपर। तो मैंने कहा भाई ये किस तरह दूर किए जाएंगे, बता दें आप लोग, चलें इसको भी मैं कर देता हूँ। तो हमारी पूरी टीम बैठी हुई थी, उन्होंने कहा कहने लगे भाई आप हल्फिया बयान दें। आप यकीन जाने मैंने उनको इत्मीनान करने के लिए, उनको मुतमईन करने के लिए मैं खड़ा हुआ यहाँ पर और मैंने उनके सामने, मैं उस्मान अहमद सिद्दीकी वल एहसान अहमद सिद्दीकी, जो मुझ पर जिम्मेदारियाँ अल्लाह ताला ने मुझ पर दी हैं, मैं उसको पूरी तरीके से, पूरी सच्चाई से, जानिबदारी से, गैर जानिबदारी से इंशाअल्लाह ताला मैं इस मसले को, इस इलेक्शन को निपटाऊँगा। ये सारे मामला निपट गए। मैंने जो उनकी रिक्वायरमेंट जो उन्होंने मुझे दी थी उसमें भी फर्दर मैंने उनको सब चीज़ें दी हैं। सदर साहब के पास, क्या कहते हैं हमारे एहतशाम साहब के पास सब मौजूद हैं, लेकिन वो उसको भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे। अब मैं तो बस से बाहर हो गया था, ज़ाहिर है। अभी जब इन्होंने वीडियो वायरल कर दी और ऐसे लोगों ने जो खुद इलेक्शन लड़ने के अहल बन रहे हैं, जावेद साहब, उन्होंने मेरे ऊपर खुद एलिगेशन लगाए और बदतमीजी से मेरे साथ गुफ्तगू करी और वो लोग मौजूद है यहाँ पे। और आज भी देखिए इजलास बुलाया गया था, उसमें भी इन लोगों ने देखने सबके सामने है। तो अब मैं तो ज़ाहिर है अब रिज़ाइन दे चुका हूँ। अब इनकी बाहमी रजामंदी से जो भी होगा, एहतशाम साहब का पैनल है, फिर ये रोज़ ताजिर साहब का पैनल है, वो आप बाहमी मशवरे से ही कोई क्या कहते हैं इलेक्शन ये बनाएंगे। उसके बाद इलेक्शन की तारीख दी जाएगी इंशाअल्लाह ताला। और फिर हम तो चाहते हैं, मैं खुद चाहता हूँ मार्केट के ताजिर होने की हैसियत से मैं खुद चाहता हूँ कि अल्लाह ताला इस मार्केट को फलाह व बहबूद के लिए काम किया जाए। और मैं भी कोशिश करता रहता हूँ हर वक्त और हर तरह से मैं पेश रहता हूँ, हर काम में रहा हूँ, क्योंकि ये काम जो है 3 साल से चल रहा है। मसले मसाइल तो हर जगह आते हैं। मैंने अपनी जानिब से पूरी कोशिश करी है, अपने छोटों से भी मशवरा लिया, बड़ों से मशवरा लिया और हर जगह मैं भाग दौड़ में कहीं भी पीछे नहीं रहा। जनाब, हम यहाँ पर टंकी मलिर जामा मार्केट जिसके अंदर मौजूद थे, उस्मान साहब से हमारी बातचीत हो रही थी और इनके ज़बानी हमने सारे मामला सुने और समझे और देखे भी। इसको अभी आप देखेंगे और इनसे किस तरह के कोई मामला हुए हैं। ये इलेक्शन कमिश्नर थे, आया लाए अमल में इलेक्शन कमिश्नर कौन आता है, फिर इंशाल्लाह उससे बातचीत करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। सर अपना इंट्रोडक्शन कराइए। मैं उस्मान अहमद सिद्दीकी और यहाँ टंकी मार्केट का एक पुराना ताजिर हूँ। मेरी दुकान का नाम मॉडर्न स्टोर है और मुझे तकरीबन यहाँ 48 साल गुजर चुके हैं।
आज भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी है और बड़ा अच्छा कारोबार है मेरा। और आज जो तकरीब यहाँ पर हुई और जिसके लिए सब दुकानदारों को मदऊ किया गया था और तकरीबन सब दुकानदार यहाँ ताजिर आए, आने के बाद जो है तो शनीद हुई, नाराज़गी हर जगह होती है। बहरहाल मैं जब दुकान से चला था तो अल्लाह से दुआ करके चला था कि अल्लाह ताला हमारी मार्केट के मामला इलेक्शन इज्जत और मोहब्बत से निमट जाए, मतलब हमारे दिलों में किसी किस्म की कोई रंजिश या कशीदगी ना रहे। हार जीत तो होती है, कोई ना कोई पार्टी एक आएगी। हम हर्ष के साथ हैं, जीतने वाले के साथ भी है, हारने वाले के साथ भी है। वो भी हमारे भाई है, हम उनके भाई हैं। मैं तमाम लोगों से, अपने ताजिर भाइयों से जो मुझसे छोटे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, नए हैं, पुराने हैं, कोई भी कारोबार कर रहे हैं, उनसे गुजारिश यही करूँगा कि जिस काम के अंदर हदीसों में उकुदर गुजर और मामलात को साफ करने के लिए कहा गया है, सब्र करने के लिए कहा गया है, माफ़ करने के लिए कहा गया है, तो अगर हमारे किसी भाई से कोई गलती हो जाती है और कुछ अल्फाज उसके मुंह से गलत निकल गए तो हम उसकी बात को ना पकड़ें। बेहतर यह है कि उसको दरगुजर करें और अवाम तफहीम यानी मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ। क्योंकि देखें अभी आज हम जिंदा हैं, कारोबार कर रहे हैं, हमें नहीं पता हमारी ज़िंदगी कितनी है। हमारे बच्चे बड़े हुए माशाल्लाह हमारे साथ काम कर रहे हैं, ऐसे और लोगों के भी हैं। तो आगे चलने के बाद भी हम एक दूसरे को गले ही लगाएंगे और दोनों फरीकैन कैंडिडेट आए सामने, इज्जत और मोहब्बत से गले भी मिले, मुख्तलिफ तासुरात भी मिले और मुझे बड़ी खुशी हुई कि तो हमारे तमाम ताजिर हजरात यहाँ पे जमा हुए हैं और सबके दिलों चेहरे जो थे ना हशाश बशाश थे, मतलब खुश थे, कोई नफरत नहीं थी। मैं यही चाहूँगा और कि आसानी से, मोहब्बत से, प्यार से जो हमारे दरमियान अगर थोड़ी बहुत खलीज भी है ना, अगर मेरे से भी है तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास आए, मुझसे बोले इरफान भाई आपके अंदर ये बुराई है, ये खामी है, इंशाल्लाह मैं दूर करूँगा उसको। और मैं हर ताजिर से ये बात कहूँगा कि अगर उसके अंदर कोई बुराई है, गुफ्तगू में अगर गर्मी है, कोई ऐसे मामलात हैं तो वो उसको सब्र से काम ले। ये मरहला इलेक्शन का हो सकता है 2-4 दिन लेट हो जाए, लेकिन इंशाल्लाह इलेक्शन होंगे और अल्लाह ने जिसको जितवाना है वो जीत भी जाएगा। हम बहरहाल हर ताजिर के साथ हैं। मैं ख़ास तौर से कहूँगा कि मेरे लिए सारे दोस्त अहबाब, क्योंकि मेरी ज़िंदगी के 48 साल कट गए, आज भी मैं ये चाहता हूँ कि जो मैं कहीं से गुजरता हूँ 10 आदमी सलाम करते हैं, मैं भी उनको सलाम करना चाहूँगा। तो हमारी कोशिश यही है और मैं अपने दोस्तों से और अपने ताजरों से, अपने मोहसिनों से यही कहूँगा कि बहुत प्यार से, बहुत मोहब्बत से इस मरहले को गुजार लें। और ये इलेक्शन आगे भी होते रहेंगे, एक टाइम पीरियड होता है वो पूरा होगा, फिर कमेटियाँ बनेंगी। तो हमें ये चाहिए कि जो शख्स कामयाब हो जाए, हमें हर सूरत में उसके साथ माली तौर पे, जिस्मानी तौर पे, ज़बानी तौर पे ताउन करना है। और उनसे भी ये कहेंगे हम कि जब आप कोई काम करें तो ताजिरों से ज़रूर मशवरा कर लें। जैसे कि आज मीटिंग हुई, अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग आ गए। ऐसे इसके अलावा भी अगर कभी बुलाया गया तो इंशाल्लाह आएंगे। और हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब पाकिस्तानी हैं, मुसलमान हैं। और हमारी कोशिश भी यही रहती है कि भाई हमारे दरमियान अगर कोई नफरत है तो हम बीच में पढ़ के उन नफरतों को दूर करें। जनाब हम यहाँ मौजूद थे इरफान साहब के साथ, इरफान साहब के साथ यहाँ मौजूद थे। बड़ी अच्छी बात कही इन्होंने मार्केट के हवाले से। ताजिर असल में इन्होंने कहा कि मेरी ज़िंदगी के 48 साल यहाँ टंकी मार्केट के अंदर गुजर चुके हैं और माशाल्लाह इंशाल्लाह मैं यही चाहता हूँ कि तमाम ताजिर यहाँ पर मिलजुल कर रहे हैं। इलेक्शन और सिलेक्शन तो होती रहती है, इंशाल्लाह फिर इनसे बात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। ये है जनाब हम यहाँ टंकी मार्केट के ताजिर मोहम्मद फैसल से गुफ्तगू कर रहे हैं या इलेक्शन के हवाले से। अब ये बताएंगे आपको, आज इन्होंने एक इजलास रखा था इलेक्शन के हवाले से, जिसके अंदर बड़ी हमने वो देखी कि मसद एक दूसरे से बड़ी नफ़रत का इज़हार करते हुए देखा। लेकिन इनके जो बड़े ताजिर, जो बहुत पुराने ताजिर थे, उनसे भी हमारी बातचीत हुई और उन्होंने हमें बताया कि हम चाहते हैं कि मोहब्बत इखलास के साथ, भाईचारगी के साथ रहें। इलेक्शन और सिलेक्शन तो होती रहती है, आज कोई सदर है तो कल दूसरा सदर होगा और आज हम हैं और कल कोई और होगा। तो देखते हैं, ये भी एक ताजिर हैं यहाँ के टंकी मार्केट के, फैसल साहब, जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी फैसल साहब बताइए, मार्केट के हवाले से, कुछ इलेक्शन के हवाले से पूछ रहे हैं आपसे। सर इलेक्शन के हवाले से ये है कि बड़ी कोशिशें की गई, उसके बाद आपने जो है इलेक्शन कमीशन की भी तासुरात सुन ली है और इलेक्शन कमीशन की भी तासुरात सुन ली है आपने। उसके बाद ये है कि ये माहौल भी आपने देख लिया, जो आज हमने इजलास रखा था उसके अंदर भी थोड़ी सी
नाइतफाकियाँ पैदा हो। मैं ये चाहता ये हूँ कि नाइतफाकियाँ ना हो, मार्केट है, मार्केट के दुकानदार जो हैं वो दुकानदार रहें, इख्तलाफात अपनी जगह हैं। देखिए हर जगह जहाँ पर भी इलेक्शन होते हैं इख्तलाफात होते हैं, लेकिन जातियात के ना हो। मार्केट के इख्तलाफात हों तो मिल बैठकर एक टेबल के ऊपर बैठकर हल होते हैं, और जो भी मामला होते हैं वो टेबल पर ही एंड में आके हल होते हैं। आया कि बदतमीजी या बदमज़गी से हल नहीं होते। बहुत शुक्रिया फैसल साहब। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम यहाँ मौजूद हैं टंकी मार्केट के एक ताजिर के साथ, और जिससे इलेक्शन के हवाले से कुछ बातचीत की जाएगी, जिसके अंदर आज इलेक्शन कमिश्नर जो बैठे हुए थे और इलेक्शन के हवाले से एक मीटिंग इन्होंने मुनक़िद की थी, जिसके अंदर ये मामला देखे गए बहुत सारे। तो एक ताजिर से हम बात करते हैं, इनसे पूछते भी हैं और फिर इसके बारे में बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर बोलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़े भाई मेरी यहाँ पे शॉप है टंकी मार्केट में, और आज जो भी मामला देखे तो हमारी कोशिश यही है कि इस मार्केट में इलेक्शन अच्छे और मुनसफाना तौर पर हों, और हम चाह रहे हैं ये मार्केट मज़ीद तरक्की करे, यहाँ के लोग ज़िम्मेदारान, मुखलिस और इंसाफ परस्त हों, मार्केट के साथ मुखलिसाना हमदर्दियाँ जो हैं वो यहाँ पे दिखाएं। आज से 40-45 साल तक इसका कोई वारिस नहीं था, अब जाके शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कुछ लोग आए हैं, अपने मार्केट को लेके चल रहे हैं अच्छे तरीके से। बहुत सारे मामला हल भी हुए हैं, सिक्योरिटी सिस्टम, सर्विस सिस्टम, लाइट सिस्टम, बहुत सारे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से हुए हैं। आज के हवाले से कुछ कहना चाहेंगे आप? आज के हवाले से आज ये प्रोग्राम हुआ था इलेक्शन के हिसाब से। इस मीटिंग का खास मकसद क्या था आज बुलाने का, लोगों को, दुकानदारों को, तमाम ताजरे टंकी को यहाँ जो आपने एक जगह जमा किया था, आखिर उसका क्या मकसद था कि क्यों जमा किया गया था? मकसद ये कि आगे के लिए लाए अमल तय करना था। इलेक्शन के हवाले से दुकानदारों से मशवरा लिया गया था। अच्छा, मैंने अभी सुना किसी ताजिर से ये कहा गया कि यहाँ पे इलेक्शन जो हो रहे हैं वो 25 तारीख को, लेकिन 25 तारीख तो गुजर चुकी है और आया कि इलेक्शन तो नहीं हुए, वो पोस्टपोन्ड हो गए। और उसके ऊपर एक न्यूज़ भी चलाई जिसके ऊपर उसमें लिखा कि मुजाहिद इलेक्ट्रॉनिक के कोई ज़हूर साहब, उनकी डेथ हो गई, उसकी वजह से ये पोस्टपोन्ड कर दिया गया। क्या ये सच था? बिल्कुल सच था। 25 तारीख को इलेक्शन होने थे। वो ज़हूर साहब हमारे बहुत पुराने एक दुकानदार थे जिसका इंतकाल हो चुका है, उसकी वजह से ये इलेक्शन आगे के लिए डिले कर दिया। लेकिन सर मैंने यहाँ पे मालूमात की तो उन्होंने ये कहा कि ये एक महज बहाना था, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? अगर ये किसी ने आपसे कहा उसका प्रूफ दुकानदार बैठा हुआ है, उनके औलादे बैठी हुई हैं, उनसे जाके पता कर लीजिए। अगर कोई भी ऐसी गलत बयानियाँ कर रहे हैं, जो ये बात कर रहे हैं, वो सरासर गलत है। चलिए जी, देखते हैं इंशाल्लाह आगे चलते हैं। आगे इलेक्शन के हवाले से भी यहाँ पर ज़रूर आएंगे और इन सबसे ताजिर जितने भी टंकी मार्केट के हैं इनसे बातचीत करते रहेंगे और आपको इस चीज़ से आगाह करते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। जी, ये टंकी मार्केट जो मलीर के अंदर मौजूद है, इलेक्शन से के हवाले से आज कोई मीटिंग हो रही थी जिसमें ये ताजिर, एक और ताजिर से हमारी बातचीत हो रही है, इनसे पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, आज का इजलास जो आपने भी बुलाया था मार्केट के अंदर, ये ताजरान को, इसके बारे में पूछना चाह रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालीन। तमाम बिरादरान को जो सुन रहे हैं उनको मेरा सलाम अलैकुम। भाइयों, मैं इस मार्केट में एक दुकानदार हूँ, जिस तमाम दुकानदार हैं वैसे मैं एक आम सा दुकानदार हूँ। ठीक, बात यह है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को तरक्की देने के लिए सबके इजमा की ज़रूरत होती है। यहाँ पर मार्केट के अंदर दो ग्रुप हैं, दोनों ग्रुप बज़ाहिर दोनों ही ग्रुप, लेकिन कुछ लोग अमलन और कुछ ज़ाहिरन ये कोशिश कर रहे हैं कि जी हम इस मार्केट के मफादात में ज़्यादा काम कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल लोगों को मौका मिलना चाहिए, और उसका बुनियादी बात यह है कि इलेक्शन को फेयर होना चाहिए, तमाम लोगों को पुरअमन रहना चाहिए। तमाम बिरादरान हैं, यहाँ एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं। हम लोग दोनों ग्रुप जो है वो दुकानदार हैं, और अगर ये लोग अमली तौर पे ये समझ लें कि हम एक ख़ानदान का हिस्सा हैं,
तो कभी भी लड़ाई झगड़ा ना करें, कभी भी एक दूसरे से बदतमीजी ना करें। आज एक इजलास हो रहा था, उसके अंदर कुछ बदतमीजी कुछ बच्चों ने कर ली, लेकिन वो माजरत कर ली गई है। हम तमाम बिरादरान से, भाइयों से, दुकानदारों से ये इल्तमास करेंगे कि पुरअमन होकर फेयर इलेक्शन करा दिए जाएँ, पुरअमन करा दिया जाए और बाहमी मोहब्बत और इत्तफाक बाकी रहे। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, कोई एक दूसरे के ऊपर ज़ातियात के ऊपर बातचीत नहीं होनी चाहिए, ज़ाती दुश्मनियाँ नहीं होनी चाहिए और एक दूसरे के साथ ताउन किया जाना चाहिए। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जनाब, हमारी कई दुकानदारों से यहाँ पर मजीद टंकी के हवाले से बातचीत हुई, इलेक्शन के हवाले से, जिसके अंदर दो अपोजिशन पार्टी भी हैं, एक का इंतखाबी निशान कलम और दूसरे का फूल है, दोनों से बातचीत हुई। और आज इलेक्शन के लिए एक इन्होंने कोई कॉन्फ्रेंस बुलाई थी जिसके अंदर इनसे बातचीत हो रही थी। तो आज ये भी टंकी मार्केट के एक ताजिर हमारे साथ मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम। सर, आपका क्या नाम है? मोहम्मद जावेद कुरैशी। अच्छा सर, क्या कहेंगे आज के हवाले से? आज के हवाले से ये कहेंगे, हमारे सदर साहब ने आज एक कमेटी बुलाई थी और तमाम दुकानदारों को इकट्ठा किया था, जिसमें ये कहा गया था कि ये 25 तारीख को जो इलेक्शन होने थे उसकी बदमज़गी के मुतालिक आज आपने देख लिया दूसरे ग्रुप ने क्या अपना किरदार अदा किया। ये नहीं होना चाहिए था। ज़रूरत से ज़्यादा बदकलामी, ज़ातियात पे एक दूसरे के ऊपर उंगली उठाना ये अच्छी बात नहीं है। कोई भी काम हो प्यार मोहब्बत से, सब्र व तहम्मुल से। आपने इतनी कवरेज करी, आपकी नॉलेज में सब चीज़ मौजूद है। सर, ऐसा क्यों है यहाँ पर? ऐसा देखें, ये जैसे अभी हमारी किसी उस्मान साहब से बात हुई, उन्होंने कहा 48 साल पुरानी मेरी यहाँ दुकान है और बड़ी अच्छी उन्होंने बात की दुकानदारों के लिए। और उन्होंने एक बात बहुत ज़बरदस्त की कि हम चाहते हैं कि सब मोहब्बत इखलास के साथ सारे मामला हों, और जितने भी ये इलेक्शन उस इलेक्शन तो होती रहती है, लेकिन आपस में एक दूसरे से जो मोहब्बत कायम हो वो ज़्यादा अच्छी है। वो बिल्कुल आपकी बात सही है। हर ग्रुप में 2-4 ऐसे होते हैं, सही है ना, गंदे अंडे। आपने देख लिया गंदे अंडे ज्यादा किधर थे। वो ये देख ही नहीं रहे कि छोटे बड़े को कि किसके साथ हम किस गुफ्तगू में बात कर रहे हैं। लिहाजा ऐसा नहीं होना चाहिए, बुरी बात है। जी सर, मैं यहाँ मौजूद था, बिल्कुल मैंने यहाँ पर देखा कि मकसद बहुत ज़्यादा बदतमीजी वगैरह हो रही थी, और क्या कहते हैं, मैंने देखा ऑन रिकॉर्डिंग भी यही है। चलें ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी सर, आप क्या कहेंगे इलेक्शन के हवाले से? वालेकुम सलाम। मैं मोहम्मद जमील, इस मार्केट का अरसा 40 साल से पुराना एक ताजिर हूँ। मैं इस मार्केट के मुफाद की बात करने वाला शख्स हूँ। हमेशा सच और हक बोलता हूँ, और अब भी यही कहूँगा कि जो 3 साल जो सदर साहब रहे एहतिशाम अली सिद्दीकी, इन्होंने बहुत अच्छी कारकर्दगी की। इन पर एलिगेशन और करप्शन ये इल्ज़ामात लगाए गए, मगर इल्ज़ामात दूसरी चीज़ें साबित नहीं कर पाए। और साबित करने के लिए मैंने इनको एक राय दी, उसको कलम पैनल एहतिशाम अली सिद्दीकी सदर साहब ने कबूल करी, मगर दूसरा ग्रुप नहीं आ पाया। ठीक है, उसके सिलसिले में मैं ये कहूँगा आपसे कि जितनी बार मैंने इनको कहा कि भाई आपस में मिल बैठ के ये सिलसिला बना लें, मगर नहीं। 25 तारीख गुजरने के बाद ना उनका कोई, मेरे पास 4 दावतें आई उनकी दूसरे ग्रुप की कि भाई आए हमारा इलेक्शन ऑफिस पर इफ्तिताह, आए हमारा इलेक्शन ऑफिस। मैं हर दफ़ा वहाँ गया, ना वहाँ कोई ऑफिस ना उनके। आज सिर्फ उन्होंने एक 10 रुपये का एक या 2 रुपये की एक फोटो स्टेट मार्केट में बांटी, मगर उससे पहले हमने अपना जुमेरात को एक प्रोग्राम दे चुके थे दुकानदार हजरात को। दुकानदारों का ताउन हमारे साथ है, और दुकानदार वो दुकानदार हैं कि जो इस मार्केट की फलाह और बहबूद के लिए हैं। हमारी यहाँ जाति किसी से दुश्मनी नहीं है, हमारी सिर्फ एक मार्केट के दुकान, क्योंकि यही हमारा घर है। सुबह आते हैं और रात को जाते हैं। घर तो हमारा सिर्फ सोने की जगह है, फिर हम दूसरे दिन ये, हमें इस मार्केट को संभालना है, लेके चलना है। अच्छे लोग आए, अच्छी यहाँ की कारकर्दगी हो। दुकानदार से कमेटियाँ बनती हैं, कमेटी से दुकानदार नहीं होता। ठीक, कमेटी वाले को साथ अगर दुकानदार ताउन करेंगे तो कमेटी कामयाब है, वो कोई भी कमेटी हो। ठीक है, आला तालीम याफ्ता होने के नाते हमारे एहतिशाम भाई कलम पैनल से उन्होंने आज बड़ा सब्र का मुजाहरा किया और तालीम का मुजाहरा किया, कि जिसको तालीम याफ्ता लोग कहते हैं।
ठीक है। आज उसका हमें अंदाज़ा हुआ कि जी ये हमारे सदर साहब बहुत अच्छे, बड़े नाइस और बड़े खुलूस वाले आदमी हैं, नहायत ईमानदार। अगर किसी को एलिगेशन की ज़रूरत है, कोई लगाता है तो साबित करे, या आके जो भी शख्स उनको पैसे देते हैं उनसे आके हिसाब लें। उनके पास किसी भी दुकानदार का इतना टाइम नहीं कि अपना हिसाब ले, तो फिर एलिगेशन का सवाल नहीं पैदा होता। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद जी, शुक्रिया। जी जनाब, हम यहाँ पे मौजूद थे। टंकी मार्केट के जितने भी ताजिर थे उनसे हमारी बातचीत हुई। अब हम यहाँ पर मौजूद हैं सदर साहब के साथ, जो टंकी मार्केट के इस वक्त सदर हैं, मौजूदा सदर हैं, और उनसे बातचीत करते हैं कि आया कि ये क्या मामलात हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं सदर टंकी मार्केट शाम अली सिद्दीकी आप तमाम लोगों से मुखातिब हूँ इस चैनल के थ्रू। आज हमने एक जनरल बॉडी का इजलास बुलाया था। यह इलेक्शन के हवाले से एक इजलास था, जिसके अंदर हमने पिछले महीने की 15 तारीख को बाकायदा ऐलान किया कि 15 तारीख फेब की 15 तारीख को हम बाकायदा अपनी जो काबीना है उसको तहलील कर देंगे। इसमें जो दूसरे मुखालिफ लोग थे वो भी शामिल थे, तकरीबन 40 से 45 लोग इधर मौजूद थे। उनके सामने बाकायदा ये मुज़ाकरात हुए और उसमें कामयाबी ये हासिल हुई कि उन्होंने तमाम बातों को एडमिट किया और साथ में ये भी कहा कि अगर आप हमें कल की भी डेट देते हैं तो हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। आप हमें कल की डेट दे दें। हमने फिर भी इसका ख्याल रखते हुए 10 दिन का टाइम दिया। हमने 15 तारीख को अपनी काबीना तहलील की, 16 तारीख से इलेक्शन कमिश्नर साहब ने ओहदा संभाल लिया। इलेक्शन कमिश्नर मैंने अपनी सवाबदीद पे इधर तयन किया उसका। उसमें अगर किसी किस्म के इख्तलाफात थे तो इनको चाहिए था कि फॉर्म ही ना जमा कराते, इनको चाहिए था कि नॉमिनेशन फॉर्म लेते भी नहीं और जमा भी नहीं कराते, लेकिन इन्होंने उन पर एतमाद किया और सब कुछ जमा कराने के बाद जब एक प्रोसेस की तरफ जाने लगे हम, तो मार्केट की मामला को सबूताज करने की बहुत अहमकाना, बहुत बचकाना एक कोशिश की गई, जिसके अंदर उन्होंने ये कहा कि हमें टाइम नहीं मिला। अच्छा, उसके अलावा हमने एक जो मार्केट की वो थी, एक इलेक्शन की जो एक रजिस्टर्ड वोटर्स थे उनको बाकायदा हमने हाईलाइट किया, उनको दे दी गई। उस पर भी उन्होंने एलिगेशंस लगाए। क्या मैं एक सवाल करता हूँ तमाम दुकानदारों से, क्या दुकानदार बोगस हैं? इन्होंने डायरेक्ट हमला किया दुकानदारों पे। ये बोगस का लफ्ज जो इस्तेमाल किया, ये किसी वोटिंग लिस्ट पे नहीं इस्तेमाल हुआ। मेरे ख्याल से ये वोटिंग लिस्ट के अलावा दुकानदार को बोगस कहा गया। जब वो दुकानदार आपकी मार्केट का हिस्सा है तो वो बोगस कैसे हो गया? चले एलिगेशन 1-2 पे हो सकते हैं, तमाम लोगों पे एलिगेशन नहीं हो सकते। उसको सॉर्ट आउट किया जा सकता था, लेकिन उसको सॉर्ट आउट करने की उन्होंने कोई कोशिश भी नहीं की। हमने उसके बावजूद भी बैकडोर इस्तेमाल किया। हमारे फजल साहब ने एक कोशिश की, जो उसके अलावा फैसल भाई ने एक कोशिश की, असलम भाई से डायरेक्ट मुलाकात की, उनसे कहा कि इलेक्शन की तरफ आएँ, हमें एक दिन के अंदर हम तमाम लिस्टों को सही कर लेते हैं, इलेक्शन कमिश्नर का तयन कर लेते हैं। 4 तारीख तक इलेक्शन को हम डेट भी बढ़ाने को तैयार हैं, जो कि 25 से 4 तक चली गई। उस पर भी हम राजी थे तमाम तर मामला को तय करने के लिए, लेकिन उसमें भी कोई पेशरफ्त उन्होंने नहीं की। उसमें भी 3 से 4 दिन का टाइम मांग लिया गया कि 4 दिन के बाद हम सिर्फ वोटिंग लिस्ट पे बैठेंगे। तो ये एक उनकी मेरा ख्याल से इखलाकी शिकस्त है। सर, जब ये 25 तारीख को एक चीज़ आगाह हो गई थी कि इलेक्शन होंगे, तो ये पोस्टपोन क्यों हो गए? ये पोस्टपोन इसलिए हुए कि इलेक्शन कमिश्नर जो नामजद किया गया, उनको बाकायदा सब कुछ देने के बाद जब उनको अपनी शिकस्त नजर आई तो उन्होंने उन पर फिर एक दफ़ा एलिगेशन लगा के और एक वीडियो रिकॉर्डिंग जारी की, जिसमें उनको गालियां भी दी गई और जिसमें उनको कहा गया कि ये मुनसिफ नहीं है, ये आदिल नहीं है, ये शख्स चीटर है। बहुत सारे इल्जामात लगाए गए, हत्ता कि उनके भांजे ने भी वो इल्जामात लगाए। तो सर, आप यहाँ पर ये टंकी मार्केट के माशाल्लाह सदर हैं और 3 साल से हैं, तो आप उनके बारे में क्या कहते हैं? उनकी जो शख्सियत के बारे में क्या कहेंगे? जो लोग इनके लिए खिलाफ एंटी ग्रुप जो भी है, तो वो एलिगेशन जो लगा रहा है इनके खिलाफ, आप क्या कहेंगे कि मतलब ये कैसे आदमी है? इनकी शख्सियत के बारे में क्या कहेंगे इनके खिलाफ एलिगेशन लगी गई है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखिए, एलिगेशंस जो इन्होंने लगाए, मैं इनकी शख्सियत के बारे में क्या हाईलाइट करूं, क्योंकि मैं एक सदर हूँ, मेरे लिए वो दुकानदार है। लेकिन मसला ये है कि आज या दुकानदार जो दूसरे दुकानदार है वो एक्सपोज हो गए कि वो क्या चीज़ है, वो क्या चाहते हैं। बाकी उस्मान भाई के लिए जो कुछ उन्होंने किया, उस्मान भाई खुद इसको हाईलाइट करेंगे। बाकायदा उन्होंने हाईलाइट किया उस अपने इस्तीफे के अंदर, जो इलेक्शन कमिश्नर नामजद थे उस्मान साहब, उन्होंने बाकायदा हाईलाइट किया कि जनाब मुझे फूल पैनल की तरफ से बहुत ज़्यादा जान का खतरा है। उन्होंने बदतमीजी की, बाकायदा हलफ लेने के बावजूद भी। हलफ का मतलब ये होता है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कह दिया तो उसके बाद फिर किसी पे आप शक नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ मामला शक की फिर बुनियाद बने। तो मैं किसी के बारे में कुछ कहने से अच्छा है कि इंशाअल्लाह
जब भी इलेक्शन होंगे तो मेरा दुकानदार खुद फैसला कर लेगा कि क्या कौन सही है और कौन गलत है। तो उनके किरदार को सब लोग जानते हैं। ये वो 30 साल पुराने लोग हैं जिन्होंने इसी मार्केट को तबाह किया। आज बावेश हो गए हैं, आज सब कुछ हो गए, लेकिन उनकी सोच वही है। मैं दुआ ये करता हूँ कि अल्लाह ताला उनकी सोचों को बदले। उससे पहले भी यही लोग मौजूद थे और मार्केट का उन्होंने बुरा हाल कर दिया। किसी किस्म की कोई उन्होंने तामीरी काम नहीं किया, हमेशा तकरीबी मामला रखे उन्होंने। सर, अब इलेक्शन का जो लाएअमल आपने वो बनाया है, अब क्या ऐलान किया जाएगा उसके बारे में? जी, बहुत अच्छी बात है, आपने एक अच्छा सवाल किया। मैं इसके लाएअमल के लिए, देखें, आपने इस पूरी आज के जलसे को कवरेज की है। आप बेहतर जानते हैं कि उन्होंने चंद तहफ़्फ़ुज़ात रखे हैं। नंबर 1 तहफ़्फ़ुज़ उनका ये है कि ये वेलफेयर से सर, मैंने एक बात इनसे ये भी कही, अगेंस्ट पार्टी ने ये भी कहा कि इलेक्शन कमिश्नर जो ना बाहर से ले आए। ऐसा तो नहीं होता? मैंने कई इवेंट्स किए हैं इस तरह के, जो लियाकत मार्केट के टंकी मार्केट के जितने भी ताजिर होते हैं उसी के अंदर से मखसूस किया जाता है ना, चुना तो उसी में से जाता है। ऐसा थोड़ी है कि मिसाल के तौर पर हम वहाँ से बाहर से ले आए। क्या किसी शख्स में इतनी एबिलिटी नहीं जो इलेक्शन कमिश्नर बन सके? यहाँ सर, मैंने तो यही बात कही ना। मैं आपकी इसकी वजाहत कर देता हूँ कि ये बात तो मैं इनसे कह चुका और बर्मला कह चुका कि कोई बाहर से इन्वॉल्वेशन नहीं होगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अगर 425 दुकानदार हैं तो 425 दुकानदारों में से 350 दुकानदार ऐसी एबिलिटी रखते हैं जो इलेक्शन को करवा सके, इलेक्शन के प्रोसेस को आगे लेके चल सके। लेकिन मसला ये है कि वही वाली बात है कि एलिगेशन बाहर से क्यों लेके आएंगे, कोई वजह नहीं है। इंशाल्लाह अब जो होगा वो अंदर से ही होगा, मार्केट से ही होगा और उस पर सबको मुत्तफ़िक़। लेकिन मैं आपसे पहले वाले सवाल का फिर जवाब दे दूं कि आपने कहा इलेक्शन की डेट के लिए, तो इलेक्शन की डेट के लिए इनके चंद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो तहफ़्फ़ुज़ात मैं हाईलाइट कर दूँ। नंबर 1, उन्होंने कहा ये वेलफेयर से ट्रस्ट है, इसको मर्चेंट से होना चाहिए, तो इंशाल्लाह हम पहले मर्चेंट से इसको रजिस्टर कराएंगे। सेकेंड, इनके वोटिंग लिस्ट पे इनके तहफ़्फ़ुज़ात है, तो पहले वोटर अपनी तस्दीक खुद करेगा कि मैं इस दुकान में हूँ नहीं हूँ, उसके बाद एलिगेशन खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। इसका नॉर्मल तरीका ये है। तीसरी बात, इन्होंने कहा चीफ इलेक्शन कमीशन नामजद करने के टाइम हमसे मुशावरत की जाए। ठीक है, 3 नाम वो दे देंगे, 3 नाम हम दे देंगे। अब इस प्रोसेस में हो सकता है 1 महीना लगे या 1 साल लगे, तो इंशाल्लाह इलेक्शन होंगे इस मार्केट में, लेकिन तहफ़्फ़ुज़ात खत्म होने के बाद इंशाल्लाह। चलिए जी, बहुत शुक्रिया। एहतिशाम साहब के साथ मौजूद थे हम यहाँ पर, टंकी मार्केट के जो सदर हैं, और इनसे बातचीत करके बड़ा अच्छा लगा। दुकानदार जितने भी यहाँ पे मौजूद थे सब ने इनकी रिस्पेक्ट करी और इनकी बात भी सुनी। यहाँ पे लड़ाई झगड़ा हो रहा था जिसके ऊपर एहतिशाम साहब ने उनसे कहा कि जी आप लोग तामुल से बैठ जाएँ, तो इनकी बड़ी बात भी सुनी। और ये 3 साल से यहाँ पर सदर भी हैं, तो इंशाल्लाह फिर इंशाल्लाह इनसे ज़रूर मिलेंगे एहतिशाम साहब से। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम जनाब, हम यहाँ टंकी मार्केट में बैठे हैं। यहाँ पर अभी एहतिशाम साहब जो यहाँ के सदर हैं उनसे भी हमारी बातचीत हुई और यहाँ के जितने भी ताजिर हैं उनसे भी हमारी बातचीत हुई है। और यहाँ माशाल्लाह जो मौजूद हैं यहाँ पर शमीम साहब जो मोहम्मदी मार्केट के साहब का सदर थे, इनसे भी बातचीत करते हैं कि ये टंकी मार्केट के ताजिरों के लिए क्या राय रखते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जैसा कि एहतिशाम भाई ने इलेक्शन का पूरा प्रोसीजर बनाया, इलेक्शन कमिश्नर नामजद किया और फिर जो उनके अपोजिट थे उन्होंने शायद इलेक्शन कमिश्नर को वो इज्जत या वो नहीं दिया जिसके तहत उनको देने चाहिए था। और इलेक्शन के प्रोसीजर को होना चाहिए, इलेक्शन हर हाल में होने चाहिए। ये सवाबदीद है कि आप इलेक्शन को आवाम का, जो कि दुकानदार का, छोटा सा दुकानदार है, उसका हक है इलेक्शन। और एहतिशाम भाई ने इस 3 सालों में बड़ी मेहनत की है, काविशें की है इस मार्केट के लिए, उनकी कोशिशें हत्ता कि इस मार्केट के नहीं बल्कि दूसरी मार्केटों के भी मामलात को वो एक हल कराते हैं। और चूँकि वो अलाइंस के हमारे जो है वो नायब सदर भी हैं, अंजुमन ताजरान सिंध के भी वो नायब सदर हैं, तो मैं समझता हूँ कि वो एक जिम्मेदार शख्स है और उनको पूरा एक वो है कि वो अपने काम में किसी किस्म की कोई गलत काम नहीं करते। चलिए जी, बहुत शुक्रिया शमीम साहब, आपसे बातचीत करी। अल्लाह हाफ़िज़। जी, टंकी मलीर मार्केट के जो ताजिर हैं इफ्तिखार साहब, इनके साथ भी मौजूद हैं, इनसे भी राय लेते हैं इलेक्शन के हवाले से, ये क्या कहते हैं। जी, मैं इफ्तिखार अहमद टंकी मार्केट का ताजिर हूँ, जिसमें मेरी दुकान है इजहार केमिकल के नाम से। सर, इस मार्केट को हम तकरीबन पिछले 3 सालों से इलेक्शन में हम जीत कर आए थे, तो हम 3 साल से इस मार्केट को चला रहे हैं, जिसमें मैं फाइनेंस सेक्रेटरी था इस कमेटी में। और इससे पहले हमने 17 साल इस मार्केट में गुजारे, जिसमें बहुत बुरे हालात थे। उन हालात में हमने स्टेप उठाया और इस मार्केट को ऊपर उठाया, इसको आगे बढ़ाया, इसकी अच्छाई की तरफ लाया। इसमें इससे पहले इस मार्केट में कोई भी नहीं था, इस मार्केट लावारिस थी, वीरान पड़ी हुई थी, दुकानदार
अपनी मजाक के तहत चल रहा था। यहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं था इस मार्केट को, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 17 महीनों में हमने इसमें काम किया। उसके बाद इलेक्शन करवाया। इसमें इलेक्शन जीतने के बाद हमने तकरीबन 3 साल तक इतनी दिन तक मेहनत करी कि इसमें हमने मार्केट के अंदर जो है अपने शटर वगैरह लगाए, मार्केट में सेवरेज का निज़ाम करा, मार्केट में CCTV कैमरे लगाए, और इसके अलावा हमने मार्केट के अंदर लाइटिंग का काम करा और दुकानदारों के दिल जीते। हम मार्केट के अंदर इतनी मेहनत करके इस मार्केट को इतने ऊपर लाएँ कि आज मार्केट अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इतनी पहचान है इस मार्केट की कि हम गालाकोट थाने जाते हैं तो वहाँ के लोग इसमें हमें जानते हैं, टाउन जाते हैं तो टाउन के लोग जानते हैं हमें। हमने इससे पहले कोई हमें नहीं पहचानता था। SSP ऑफिस, DSP ऑफिस, SDM, तब जगह जगह हमारी एक पहचान बन गई टंकी मार्केट की, वरना इससे पहले इस टंकी मार्केट की कोई पहचान नहीं थी। तो मैं इस मार्केट में जो आज हमने एक इजलास मुनक़िद किया, इस इजलास में हमने ये नए इलेक्शन की बात करी जो हम पिछले इलेक्शन में 25 फरवरी को होना था, लेकिन वो नहीं हो सका कुछ नामुमकिन वजूहात की बिना पर। जब इस इलेक्शन के कुछ लोगों के अगेंस्ट पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो जो हम कोशिश करेंगे उसको जल्द दूर करें, और दूर करने के बाद नई कोई इलेक्शन की तारीख दे सकें। और आज ये काम बाहमी मुशावरत के साथ करेंगे और इंशाल्लाह बहुत जल्द कोशिश करेंगे हम इलेक्शन की तारीख दे सकें। बहुत शुक्रिया आपका। मार्केट के अंदर एक से एक